बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव लखनपुर में रामू नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत ही ईमानदार, मेहनती और सरल स्वभाव का व्यक्ति था। उसका जीवन बेहद साधारण था। वह हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, अपने खेतों में काम करता और शाम को थककर अपने छोटे से घर लौट आता। उसके घर में उसकी पत्नी गीता और 2 बच्चे सीमा और रोहित थे। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, न ही कोई बड़ी संपत्ति थी, लेकिन फिर भी रामू कभी किसी चीज की शिकायत नहीं करता था। उसे अपनी मेहनत और ईमानदारी पर गर्व था। रामू का सपना था कि वह अपने खेतों से अच्छी फसल उगाए और अपने परिवार को सुखी जीवन दे सके। लेकिन लगातार सूखा, महंगाई और समय समय पर आने वाली प्राकृतिक आपदाएं उसकी मेहनत का फल छीन लेती थीं। फिर भी रामू ने कभी हार नहीं मानी। वह पूरी ईमानदारी से अपने खेतों में काम करता रहा। एक दिन रामू अपने खेत में जुताई कर रहा था। उसका बैल आगे बढ़ रहा था और वह हल चला रहा था। अचानक हल की नोक जमीन में किसी कठोर वस्तु से टकराई। पहले तो रामू ने सोचा कि शायद कोई पत्थर है, लेकिन जब उसने गौर से देखा तो जमीन में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उत्सुकतावश उसने उस स्थान पर खुदाई शुरू की। कुछ ही देर में उसे एक पुराना भारी मिट्टी का मटका मिला। मटका ऊपर से मिट्टी और धूल से भरा हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने उसे खोला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मटके के अंदर सोने की अशर्फियां भरी हुई थीं। रामू ने जीवन में कभी इतनी दौलत नहीं देखी थी। वह कुछ पल के लिए वहीं बैठ गया और सोच में पड़ गया। इतना सारा सोना, अगर मैं चाहूं तो इसे छिपा सकता हूं। मेरा जीवन बदल जाएगा। मैं एक अमीर आदमी बन सकता हूं। मुझे अब कभी खेत में काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह यह सोच ही रहा होता है कि तभी उसके मन में दूसरा विचार आया। उसने सोचा, नहीं, यह मेरा नहीं है। यह जमीन के नीचे था। जरूर किसी का खोया हुआ खजाना है। अगर मैं इसे रख लूं तो क्या मैं चैन से जी पाऊंगा? मेरी आत्मा मुझे कभी माफ नहीं करेगी। रामू ईमानदारी का पक्का था। उसने मटका उठाया और सीधे गांव के प्रधान के पास पहुंचा। प्रधान ने जब सोने से भरा मटका देखा तो हैरान रह गया। उसने रामू से पूछा, रामू, तुमने यह सब अपने पास क्यों नहीं रखा? इससे तो तुम बहुत अमीर हो सकते थे और बिना किसी कठिनाई के अपना जीवन जी सकते थे। ये सुनते ही रामू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, प्रधान जी, यह मटका मेरा नहीं है। मैं किसी और की चीज पर अपना हक नहीं जमा सकता। मुझे जितना भगवान ने दिया है, मैं उसी में संतुष्ट हूँ। प्रधान रामू की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने तुरंत गांव की पंचायत बुलाई और सबके सामने यह बात रखी। पंचायत ने तय किया कि यह मटका राज्य को सौंप दिया जाएगा, ताकि इसका उपयोग जनहित में किया जा सके, जैसे स्कूल, कुएं और सड़कों के निर्माण में। यह खबर जल्द ही आसपास के गांवों में फैल गई और राज्य के राजा तक पहुंची। राजा को यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि आज के जमाने में कोई इतना ईमानदार व्यक्ति भी हो सकता है। उन्होंने रामू को अपने दरबार में बुलवाया। रामू पहले तो डर गया। वह सोचने लगा, शायद राजा मुझे सजा देगा या मुझसे सवाल करेगा कि मैंने मटका क्यों पाया। लेकिन जब वह दरबार पहुंचा तो राजा ने उसे बहुत आदर से बैठाया और उसकी प्रशंसा की। राजा ने रामू से कहा, रामू, तुमने जो किया है वह बहुत बड़ा काम है। आजकल के जमाने में लोग दूसरों की चीजें चुराने से भी नहीं हिचकते, और तुमने तो खजाना पाकर भी उसे लौटा दिया। तुम्हारी ईमानदारी पूरे राज्य के लिए एक मिसाल है। इतना कहकर राजा ने रामू को सम्मानित किया और इनाम में उसे उसके खेत के पास की अतिरिक्त जमीन, एक बैल की जोड़ी और खेती के लिए नए औजार दिए। रामू ने सिर झुकाकर राजा को धन्यवाद कहा और गांव लौट आया। अब उसके पास और ज्यादा जमीन थी। उसने मेहनत से खेती की और अच्छी फसलें उगाईं। उसके जीवन में सुख समृद्धि आ गई, लेकिन उसने कभी अहंकार नहीं किया। वह हमेशा पहले जैसा ही सरल और ईमानदार रहा। रामू ने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा गांव की भलाई में लगाना शुरू किया। उसने एक छोटा सा स्कूल बनवाया ताकि गांव के बच्चों को पढ़ाई का अवसर मिल सके। उसने गांव में एक कुआं खुदवाया, जिससे सभी को पीने का पानी मिलने लगा। धीरे धीरे रामू गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गए। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? यह कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है। जब हमारे सामने लालच आता है तो सही और गलत का चुनाव करना आसान नहीं होता, लेकिन अगर हम अपने सिद्धांतों पर अटल रहें और सही रास्ता चुनें
तो अंत में ईश्वर हमें उसका फल जरूर देता है। रामू की तरह हमें भी हमेशा सच का साथ देना चाहिए। असली सुख सिर्फ धन में नहीं, बल्कि आत्मसंतोष और दूसरों की भलाई में है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार होता है, वही समाज का सच्चा नायक होता है। ईमानदारी और सदाचार जीवन के सबसे मूल्यवान रत्न हैं। कठिनाई में भी सही रास्ता चुनना ही सच्चे इंसान की पहचान होती है। जो दूसरों के अधिकार का सम्मान करता है, उसे भगवान स्वयं आशीर्वाद देते हैं। धन्यवाद।